बिहार के स्कूलों में अब बच्चों को 5 स्टार वाली भोजन परोसी जाएगी। ये कोई कहावत नहीं बल्कि 16 आने सच बात है। नीतीश सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। किस दिन किस प्रकार का भोजन बच्चों को दिया जाएगा, इसके लिए चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। अब इसी चार्ट के अनुसार बिहार के करीब 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को प्रत्येक दिन भोजन दी जाएगी, जिसमें कई प्रकार की पौष्टिक चीजें होंगी। शिक्षा विभाग ने सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अफसरों को निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें ढिलाई तनिक भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बच्चों को लजीज खाना परोसे जाने की जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय कई महीने तक बंद रहे, जिस दौरान बच्चों के हित में उनके परिजनों को अनाज और खाने पकाने का पैसा उनके खाते में भेजा जाता था। लेकिन अब विद्यालय खोले गए हैं और कोरोना महामारी का असर भी कम है। ऐसे में 28 फरवरी से प्रदेश भर के 70,333 प्रारंभिक विद्यालयों में फिर से गर्मा गर्म मिड डे मील परोसा जाएगा। सरकार की ओर से बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का चार्ट की बात करें तो अब मिड डे मील में सोमवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी दी जाएगी, तो मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी परोसा जाएगा। वही बात करें बुधवार की, तो इस दिन हरी सब्जी युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी दी जाएगी, जबकि शुक्रवार को पुलाव, काबुली या लाल चना का छोला के साथ हरा सलाद और अंडा मौसमी फल बच्चों को दिया जाएगा। रही बात शनिवार की, तो इस दिन हरी सब्जियां युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल परोसे जाएंगे। सभी स्कूलों को इस चार्ट को फॉलो करना होगा, जिस पर विभाग और सरकार की पैनी नजर रहेगी। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से मिड डे मील के लिए साफ सफाई और सुरक्षा मानकों को लेकर निर्देश जारी किया गया है, जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि प्रखंड साधन सेवी राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करते समय खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। खाद्य सामग्री की खरीद चयनित वेंडर से ही किया जाएगा। वेंडर का भुगतान PFMS पोर्टल से होगा। इसके साथ ही खाद्य सामग्री, तेल, मसाला, रिफाइंड, हल्दी, नमक का डिब्बा बंद और गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य है। चावल का भंडारण स्कूल में उपलब्ध है स्टोरेज बिन में किया जाएगा। स्टोरेज बिन नहीं रहने की स्थिति में वर्षा और नमी से सुरक्षित स्थान पर चावल भंडारण को लकड़ी या सीमेंट के स्लैब पर किया जाएगा। इन सब में खास बात यह है कि विभाग ने निर्देश दिया है कि पुराना, खराब, खुले तेल, मसाले का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक भोजन देने का सरकार का निर्णय वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन यह भी देखना होगा कि काबुली चना के छोले और जीरा राइस बच्चों की थाली तक पहुंच भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ते में ही इस स्वाद के चखवैया कई सरकारी बाबू इस योजना पर पहले से नजर गड़ाए बैठे होंगे। ऐसे लोगों पर विभाग पैनी नजर बनाए रखे तो निश्चित ही पौष्टिक भोजन बच्चों के थाली तक पहुंचेगा, जिसे खाकर हमारे और आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। लाइव सिटीज के लिए पटना से डेस्क की रिपोर्ट।